वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदुल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना लिअम्मियल अब्बास मक़ामुन इंदल्लाह यग़बितुहु बिही जमीउश शुहदा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है, सुबह मेरी फ़्लाइट भी है, इसके बाद तो मजालिस और हैं, शबेदारियाँ हैं, उनसे भी खिताब करना है। जो मुख्तसर से मतालिब पेश करूँ उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। बानी मजलिस ने मुझसे चाहा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, उनके मंज़िलत को और उन्हीं के फ़ज़ाइल व मसाइब को पेश करूँ। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की मंज़िलत बहुत अज़ीम है और उनका रुतबा समझना समझाना बहुत मुश्किल है कि जिनकी विलादत पे जब जनाब ज़ैनब ने फरमाया हो, बाबा जान अपना ये बेटा मुझे दे दीजिए, आपके इस बेटे को मैं पालना चाहती हूँ, और मौला ने फरमाया हो कि बेटी आपसे पहले हुसैन ने मांग लिया, तब आप सोचिए कि जिनके जनाबे सैयदुश शुहदा और जनाबे ज़ैनब दोनों तलबगार हों, उनकी मंजिलत क्या होगी। तो उलमा का नजरिया यह है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, मैं जय्यद उलमा की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र उलमा की, आम उलमा की बात नहीं कर रहा हूं। उनका नजरिया यह है कि तमाम के तमाम औलिया, दुनिया में जितने भी वली हैं, उनके दरमियान और सैयदुल औलिया, सैयदुल मुरसलीन रसूल खुदा है, सैयदुल औलिया मौला कायनात है। मजमा है मेरे साथ? आवाज सबको साफ आ रही? तो मौला कायनात है सैयदुल औलिया। तवज्जो, कोई वली तब तक वली बनता नहीं जब तक कि अली अता ना करें। पहुंच रहे हैं अब मेरी बात पहुंच गई। कोई वली वली नहीं बनता जब तक कि जनाबे मौला कायनात विलायत अता ना करे। तो अब उलमा का नजरिया ये, और मेरा इस पे पूरा यकीन है कि तमाम औलिया, दुनिया के तमाम औलिया और सैयदुल औलिया के दरमियान वासिता हजरत अब्बास है। पहुंच गए बात पहुंच गई जाने गिरा। तो तमाम औलिया और जनाबे मौला कायनात के दरमियान में जो वासिता हैं, जो वसीला हैं, वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है। यानी मौला अली भी तब तक अता नहीं करते जब तक कि हजरत अब्बास किसी की फाइल पे दस्तखत ना कर दें। अब पहुंच गए हजरत अजाने के नाम में, जब तक किसी के परवंदे पे हजरत अब्बास के दस्तखत ना हो तब तक मौला अली विलायत अता नहीं करते। एक और जुमला सुन लीजिएगा, शायद ये आपके लिए जदीद हो। अभी जो कह लीजिए आपके कराची के सबसे मोतबर और सबसे अहम नाज़िम माने जाते हैं, वो कहते हैं कि नया नुक्ता है। एक और सुन लीजिए, शायद ये भी जदीद हो, बल्कि 3 नकात पेश करना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। दूसरा जो नुक्ता पेश करना चाहता हूँ कि सखावत, कोई रिज़्क़ मांगता है, दुनिया में मैंने देखा कहीं पे भी अगर कोई रिज़्क़ की तरफ से परेशान हो तो दस्तरखान जब भी मांगता तो मौला हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मानता। ऐसा ही है, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, शाम हो, बहरीन हो, लुबनान हो, जहां जहां मोमिनीन, यूरोप अमेरिका कहीं चले जाएं, जहां मोमिनीन हैं, रिज़्क़ में तंगी हो, दस्तरखान मानेंगे तो मौला हसन अलैहिस्सलाम। ऐसा ही है,
पूरी दुनिया में मौला हसन का दस्तरखान माना जाता है। सुन लीजिए आप, अगर कोई आदमी रिज्क में तंगी हो, मौला हसन की बारगाह में मांगे कि आप करीमे अहले बैत हैं, तो उसे भी मौला अब्बास से दस्तखत लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो बाबुल हवाइद है। पहुंच रहे हैं है जदीद नुक्ता। एक और सुन लीजिए, तीसरा पहलू भी पेश कर रहा हूं, कुछ लोग मेरे भाई पहुंच गए। पूरी दुनिया में जो भी जिक्र सैयदुल शुहदा करना चाहता, ये बहुत बड़े मर्जा का जुमला है, मैं उनको बहुत मानता हूं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो पेश कर रहा हूं। वो इस वक्त 100 बरस से ज्यादा है, खुदा उन्हें जिंदगी दे। वो कहते हैं पूरी दुनिया में जो भी जाकरी चाहता है, चाहे मरसिया खानी चाहता हो, चाहे सलाम, चाहे मजलिस पढ़ना चाहता हो, चाहे मसाइब, चाहे फदाइल, चाहे तफसीर, अगर जाकिर हुसैन बनना चाहता, जिक्र इमाम हुसैन करना चाहता, तो खुद मौला हुसैन अता करते हैं। लेकिन आप भी तब तक अता नहीं करते जब तक कि हजरत अब्बास के दस्तखत ना हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं, परेशान तो नहीं कर रहा हूं। खत्म है दुनिया की तारीख वफा अब्बास पर। खत्म है दुनिया की तारीख वफा अब्बास पर। इब्तिदा कोई भी हो, है इंतहा अब्बास पर। और सारी दुनिया को नुसैरी के खुदा पर नाज है। सारी दुनिया को नुसैरी के खुदा पर नाज है। नाज करता है नुसैरी का खुदा अब्बास पर। और चादरे ततहीर थोड़ा और बढ़ जाती, अगर चादरे ततहीर थोड़ा और बढ़ जाती, अगर एक सिरा ज़ैनब का होता, दूसरा अब्बास पर। नारे मौजू को बहुत ज्यादा वसी नहीं कर सकता क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो जो मैंने 3 बातें कही हैं, तीनों पे मजीद आपको हवाले दे सकता हूं, नहीं तो आगे बढ़ना चाहता हूं। हवाला जात और पेश करूं, वाकयात पेश करूं। मैं जनाब अब्बास के अलकाबात को पेश करना चाह रहा था, लेकिन सुन लीजिएगा आप। ग्रामी, पहली बात पे आवाज तंग तो नहीं कर रहे। पहली बात पे बहुत बड़ा नाम है सैयद अली आगा काजी तबा तबाई, जो अल्लामा तबा तबाई के उस्ताद, आगा बहजत के उस्ताद, आगा खोई के उस्ताद, जो तमाम बड़े बड़े उलमा के उस्ताद सैयद अली आगा काजी तबा तबाई मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में चिल्ला काटते थे, इबादतें करते थे, मौला अता कीजिए मकाम। जवान थे, सारी जवानी वहां गुजार दी हरम में। तवज्जो, जानते हैं किस बारगाह में हूं, तो बार बार वहां पे खुद ही फरमाते हैं। अभी उनके बेटे ने ये जुमला कहा उनकी डॉक्यूमेंट्री में, कहा मेरे बाबा कहते थे कि मैं बहुत मौला अली की बारगाह में कहता था, मौला आपकी बारगाह में यहाँ इबादतें कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ चाहिए। कब मांगता रहा, हर शब जुमा करबला जाता था। का एक शब जुमा करबला पहुंचा था, एक लड़का था जिसके वालिदैन वो मफलूज था, मजजूब था, अकल नहीं रखता था। उसके वालिदैन इराकियों में आम है, और लोगों में भी है, लेकिन इराकियों में बहुत ज्यादा, कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो हजरत अब्बास के हरम में बांध देते हैं, वहां छोड़ जाते हैं कि शफा मिलेगी तो ले जाएंगे। कब मैं हर शब जुमा जाता तो देखता वो नौजवान वहां मौजूद है। कब मैं इज़्न दुखूल पढ़ के, ज़ियारत पढ़ के अंदर नहीं गया था मौला अब्बास के, सहन में खड़ा था, अभी ज़ियारत पढ़ रहा था, दुआएं मांग रहा था, कि अचानक किसी ने मेरे कान में जुमला कहा कि तमाम औलिया और सैयदुल औलिया के दरमियान वासिता हजरत अब्बास है। कब मैंने पलट के देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कहां पर हूं, कहा किसने देखा, उसी लड़के ने। मैं समझ गया ये लड़का तो मजजूब है, इसने नहीं कहा, कहलवाया गया। कहलवाया गया। कहा, मैंने फौरन कहा, मौला अगर यही बात है तो अपने बाबा के पास सिफारिश कर दीजिए। कहा, मैं रोने लगा, मांगने लगा। जैसे ही जरी पे गया, एक मर्तबा दरीचे खुलने लगे। मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा।
अज़ान गिरामी कहते हैं मुझे महसूस हुआ कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के दरवाजे खोल रहे हैं। कहा वहां से मांगा, महसूस हो गया, यकीन हो गया, मिल गया। नजफ आया, जैसे ही नजफ पहुंचा लगा दरी खुली हुई है। मुझे पता चल गया मौला अब्बास ने तायीद कर दी है। फिर मौला अली ने अता किया। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। तो अज़ीज़ान किरामी जनाब अब्बास, ये जो बाबुल हवाइज का लक़ब दिया है आपको, ये बाबुल हवाइज का लक़ब खुद मौलाए कायनात ने अता किया। तवज्जो देखें, अलक़ाबात तब तक अहमियत नहीं रखते जब तक कि ऐसी जगह से ना आए कि जो अल्लाह से वाबस्ता हो। वइल्ला मेरा किसी को लक़ब दिया वह इतनी अहमियत नहीं रखता। दुनियावी आदमी को या कोई मुझ जैसा हो तो और बात है, लेकिन ऐसी हस्तियों को लक़ब वो देते हैं जो खुद वही इलाही से वाबस्ता हो, जो किसी खास मंजिलत पे हो। तो मौलाए कायनात का आपको बाबुल हवाइज कहना इस बात की अलामत है। हाँ जा देखिए, बाबुल दुआ नहीं का, कुछ लोग पहुंच गए। बाबू दुआ नहीं कहा। भाई दुआ में तो इंसान हम्द भी करता है, विलायत भी बयान करता है, लेकिन हाजत तब इंसान पेश करता है जब पता हो मिलेगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये गुज़श्ता चंद बरस से मैं ये आखिरी जो अय्याम के लिए आता हूँ, मैं 11 बजे मिंबर लेता रहा हूँ। मुझे पूरा एहसास है कि 11 बजे तक पूरा मजमा आ जाएगा, क्योंकि आदत वही बन जाती है जो टाइम लोगों के जहन में बैठ जाता है। लोग नया टाइम नहीं पढ़ते हैं। मुझे पता अब तक लोग आ रहे हैं और मेरे मसाइब तक मजमा आता रहेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं पूरा अपनी जगह आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबको मालूम कि सफर पे मैं जबरदस्ती आया हूँ आपकी मोहब्बतों की वजह से, वरना मेरी हालत नहीं थी। मेरा सीना जकड़ा हुआ, मेरी हालत इतनी खराब है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मतालिब पेश करूँ ताकि जनाब सैयदा भी खुश हों, आप तक भी मोमिनीन भी अगर खुश होते हैं तो जनाब सैयदा खुश होती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं मतालिब पहुंचाऊं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई करीम अहले बैत जनाब इमाम हसन मुज्तबा से कुछ चाहे रिज़्क़ में हो या किसी और चीज के अंदर, जब मांगेगा, जब जनाब अब्बास दस्तखत करेंगे मिलेगा। मौला हुसैन से मांगेगा राकिरी या कुछ भी मांगेगा। यहां तक के बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, दुनिया चाहते हो तो मौला हुसैन से मांगो, आखिरत चाहते हो तो मौला हुसैन से मांगो। लेकिन दोनों चीजों में ख्याल रखना, दुनिया भी आखिरत भी मौला हुसैन तब देंगे जब हजरत अब्बास दस्तखत करेंगे। आए जरा पेश कर दूं, ये भी एक बहुत बड़े आलिम का जुमला है। तब मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा नजफ अशरफ के बहुत बड़े मर्जा थे कि सैयद जाफर के नाम से, सैयद जाफर हुसैनी के नाम से करबला के एक आलिम थे। तब मैंने उनको देखा ख्वाब में कि जनाबे सैयदुल शुहदा जनाबे अब्बास से फरमा रहे हैं, अब्बास मेरा जिक्र करने वालों की फहरिस्त और रजिस्टर आपके पास है। पहुंच गए हजरा। कहा जी मौला। कहा अब्बास वो निकालिए। जनाबे अब्बास ने वो फाइल निकाली, वो रजिस्टर खोला। कहा ये नाम काट दीजिए और ये नाम लिख दीजिए। ये नाम काट दें, ये नाम लिख दें, इसका मतलब है नाम काट भी दिए जाते हैं। कोई तकब्बुर ना करे, आले मोहम्मद को तकब्बुर पसंद नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं।
हैदरी। अजान गिरामी, आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, मजमा मेरे साथ रहे। तो अब जनाबे सैयदुल शुहदा ने भी किससे कहा? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से। ये नाम लिख लीजिए, नाम लिखवाया सैयद जाफर हुसैनी का ये नाम लिख दे। वो मर्जाद अगली कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा और मैंने जैसे ही अपने खादिम से कहा भाई जैसे ही सैयद जाफर हुसैनी किसी दिन नजफ आए तो बुलाना, मुझे उनसे मिलना। वो जवान आलिम दीन थे उस वक्त का, जैसे ही आए का मैंने फलां तारीख में ये ख्वाब देखा कि मौला हुसैन ने आपका नाम हजरत अब्बास को लिखवाया। से जाफर हुसैनी रोने लगे। उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? का उस रात ये जो तारीख आपने बताई है मैंने पहली सलाम ने अगर नाम लिखा है तो जिक्र कर रहा है। अज़ान गिरामी, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मौला अब्बास के अलकाबात बहुत ज्यादा हैं। आए चंद अलकाबात को पेश करूंगा। बस सुनना मेरी गुफ्तगू को। अज़ान गिरामी, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ। जनाब अब्बास तमाम में वासिता है। एक अली मासूम के कौल से पेश कर दूं, मजमे की तवज्जो हो। जब आप इमाम हुसैन की ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं तो उसके फौरन बाद उसमें जुमले हैं मौला अब्बास के लिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए। ज़हनों में है मौला सादिक अल मोहम्मद के जुमले कहनों में मौला क्या फरमाते हैं? अस्सलाम अलैका या अबल फज़ल अब्बास अल मुतीअ लिल्लाह व लिरसूलिही व लिअमीरिल मुमिनीन व लिहसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे इमाम फरमाते हैं सलाम हो आप पर ए अबुल फज़ल अब्बास, ए फजीलतों के बाप अब्बास। तवज्जो, ए फजीलतों के बाप अब्बास आप पे सलाम हो। क्यों सलाम हो? आपने आपने इताअत की अल्लाह की, उसके रसूल की, अमीरुल मुमिनीन की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की। कुरान ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अपने में से उलिल अम्र की। अगर आपको अल्लाह, उसके रसूल और पहले 3 इमामों की इताअत एक जगह देखनी हो तो एक मर्तबा मौला अब्बास को देख लें। सबकी इताअत एक जगह देखनी हो। और
इताअत तो मैं भी कर रहा हूं, इताअत तो आप भी कर रहे हैं। तवज्जो, इताअत सारे शिया कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मुतीओ फरमा बरदार हो जिसकी इताअत वाजिब हो, वो सलाम करके कहे ये मुती है। तो है या नहीं है? पता नहीं मतलब है या नहीं? देखिए इमाम सादिक की इताअत वाजिब है या नहीं? 12 इमामों की इताअत वाजिब है। अगर छठे इमाम जिनकी इताअत वाजिब है वो सलाम करे मौला अब्बास को और कहे इताअत का हक इन्होंने अदा किया, अल्लाह की इताअत का हक इन्होंने अदा किया, रसूल की इताअत का हक इन्होंने अदा किया, मौला अली की इताअत का हक इन्होंने अदा किया, मौला हसन की इताअत का हक, मौला हुसैन की। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा कोई ताबेदार नहीं मिलेगा इमामत का जिसे इमामत सलाम करे। तो सिर्फ एक नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ एक नहीं, 12 इमामों ने जनाब अब्बास से मोहब्बत का इजहार किया। कुछ लोग पहुंच रहे हैं मौला कायनात से मौला साहब ज़मान तक, हर इमाम ने जनाब अब्बास से मोहब्बत का इजहार किया। मैंने हमेशा पेश किया कि मौला अब्बास का जो नाम भी है ना, उसमें ऐन अली से है, बे बतूल से है, अलिफ अहमद से है और सीन हसनैन से है। जो पंजतन की मोहब्बत का मरकज हो उसे अब्बास कहते हैं। जनाब अब्बास मुझे आज पेश करना है। जनाब अब्बास किस हस्ती का नाम है? ये हमारे आप बहुत से लोगों में मैं देखता हूँ बड़ी अकीदत से, अलम से, मौला अब्बास से मन्नत मांगते, जनाब अब्बास की अकीदत रखते बहुत ज्यादा। और मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने पूरी जिंदगी मौला अब्बास से मांगा। शायद उस हस्ती का सदका, मौला अब्बास का सदका कि आज मैं जिक्र कर रहा, पता नहीं लोग हैं या नहीं, कि मेरी माँ हमेशा मौला अब्बास की, मैं घर में जब मशवरा करने लगा कि लंदन में इमाम में शुरू किया, तो मैंने अपने घर से शुरू किया, तबरुक कौन कौन किस किस का देगा, तो मेरी वालिदा ने कहा मौला अब्बास का तबरुक हमारे लिए लिख देना। ऐसा गिरामी, मौला अब्बास बहुत से बड़ा अकीदतें रखते हैं, मोहब्बतें रखते हैं, लेकिन हमें फिर भी अंदाजा नहीं है ये कौन है। 34 बरस के जवान, मैदान करबला में 34 बरस के जवान थे और 80, 90, 100 बरस के मराजे तकलीफ जिन्होंने 60, 70, 80 साल पढ़ा होगा, इनके जब हरम में आते हैं तो घुटने टेक के बैठते, कहते हैं अब्बास आपको सलाम। आप पहुंच रहे मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बात पहुंच रही है मेरे बच्चों का। देखिए बुजुर्ग तो सीखे सीखना है। मैं आज चाहता हूं आपकी अकीदतें दुगनी होना, आप इतनी अकीदत लेके जाए बाबुल हवाई से कि आपकी कोई हाजत रद्द ना, इतनी अकीदतें आपकी बढ़ जाए। मैं पेश करना चाहता हूं, बड़े बड़े जंगे तो लगा, जब आते हैं तो घुटने टेक देते हैं। एक खतीब थे 22 से नजफ में, मस्जिद पढ़ते पढ़ते मुंह से निकल गए कि जनाबे अब्बास की मारिफत ज्यादा थी, शुजाअत थी, सखावत थी, लेकिन एक हजरत सलमान फारसी का ज्यादा था। तो ये कह दिया, खुद ही कहते मैंने ख्वाब में देखा कि मौला अब्बास मसनद पे तशरीफ फरमा, सहाबा रसूल, असहाबे अमीरुल मोमिनीन सब सामने खड़े हैं, नहीं पहुंचा सका। जनाब अब्बास मसनद पे तशरीफ फरमा और सब के सब सामने खड़े हैं। क्या मैंने देखा कि मैं दूर खड़ा, वो खतीब कहते हैं मैंने देखा मैं बहुत दूर खड़ा, मुझे करीब जाने की इजाजत नहीं है। कि हजरत अब्बास मसनद में वहीं से मुझे देखा, ऐसे देखा कि राजी नहीं है, और देखने के बाद जो सबसे आगे खड़े थे जनाब सलमान फारसी, उनसे पूछा सलमान इस मसले का हल क्या? तो जनाब अब्बास ने कहा मौला मैं तो आपसे और आपके बाबा से सीखता हूं। नहीं बतवा क्या मैं आपसे और आपके बाबा से सीखता हूं? जनाब अब्बास ने फिर मुझे देखा, फिर उनसे जनाब सलमान फारसी से पूछा सलमान इस मसले का हल बताइए। क्या मौला मैंने तो अभी अर्ज किया मैं
कहे कोई, जवाब कोई ने मौला मैं तो पहले मान चुका, मैं आपको आपके बाबा का अब्बास फातिमा की वफा का, अब्बास फातिमा की तमन्ना का नाम है, अब्बास का जहां में निराला मकाम है। 12 इमाम मजहब इस्लाम में हुए, 12 इमाम मजहब इस्लाम में हुए, ये मजहब वफा का अकेला इमाम है। एक जुमला मैं इस पे कह दूं, हैदरी, बस भाई सुन लीजिएगा जो जुमला पेश कर रहा हूं। इनके इस जुमले पे शायद मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, लेकिन सुन लीजिएगा। जनाबे यूसुफ के 11 भाई थे, जनाबे यूसुफ के 11 भाई थे। रोज कयामत जनाबे यूसुफ अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगारा 11 ना देता, एक अब्बास दे देता। परवरदिगारा मुझे 11 भाई ना देता, मुझे बस एक अब्बास अता कर देता। अज़ान गिरामी, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की मैं चंद एक मिसालें पेश करना चाहता हूं। आपकी शजाअत कितनी है, इतनी शजाअत है कि आपका जुमला मारूफ है कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, मैंने एक जुमले की रहमत दूंगा, अगर वक्त तमाम हो गया, लेकिन एक जुमले की रहमत देना, उसको सुन लीजिएगा कि सिफ़ीन की जंग में जब तमाम अफराद देख रहे थे यहां मौला अली है, वहां मौला हसन है, वहां मौला हुसैन, वहां हजरत मोहम्मद हनफिया, तो मरवान ने कहा भाई भागो, भागना कहां से है, पता नहीं मजमा है या नहीं है, भागने की जगह तलाश करो। तलाश करते करते एक मर्तबा देखा एक तरफ एक बच्चा खड़ा, उसके साथ कोई लश्कर भी नहीं है। मरवान ने कहा इधर से ना जाना, यहां अली है, वहां हसन, इन सब के साथ लश्कर है, फौज है, उधर से भागो क्योंकि वहां 13 बरस का एक बच्चा खड़ा है, वो भी अकेला। ऐसे हमला किया जनाबे अब्बास ने, सबको भगाया। उन्होंने पूछा आप बच्चे हैं, फिर ऐसे कैसे लड़ते हैं? कहा तुम्हें नहीं पता मैं हैदर कर्रार का। तवज्जो फरमाने जाने गिराम भाई, मैंने आपकी सहमतों को तमाम किया। ये तमाम अफराद अपनी अकीदतों का इजहार कर रहे हैं, मैं चंद जुमलों पे तमाम करना चाहता हूं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को जब मौला अली ने कहा ये बाबुल हवाइज है, एक जुमला पेश कर दूं। हम अपनों की मोहब्बत में बहुत कुछ कह जाते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये चांद भी है, ये सूरज भी है, ये सितारे भी है। नहीं, ऐसा ना गिरामी, बच्चा अगर सखी हो तो हम कहेंगे ये हातम ताई भी है, ये भी है, ये सब कुछ है। लेकिन अगर कोई जनाबे अमीर की जबान से सुने कि जब तक के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत के ऐन मुताबिक बात ना हो वो कलाम नहीं करते, जहां सभी खूबसूरत हो वो कहें ये कमरे बनी हाशिम है, जहां सब अता करने वाले हो वहां मौला कहें ये बाबुल हवाइज है। ये एक एक हस्ती अता करने वाली, एक एक हस्ती करीम है। कहां मौला कायनात खुद मुश्किल कुशा, इमाम हसन मुश्तबा करीम अहले बैत सैयदुश शुहदा, वहां मौला अली कहें ये मेरा बेटा बाबुल हवाइज है। एक हमारे बहुत बड़े आलिम ने लिखा है जुमला कि क्यों बाबुल हवाइज बने। मैं जानता हूं वक्त नहीं रहा, क्यों बाबुल हवाइज बने, शायद आपके दिल को लगे। वो कहते हैं जनाबे अब्बास जब मैदान करबला में पानी
ला रहे थे और पानी ले आए थे, वापस पहुंच गए थे, तो पानी लाते ही किसी मलऊन ने मशकीज़े में एक तीर मारा जिससे सारा पानी बह गया। तो उस वक्त जनाबे अब्बास, देखें मैं और आप जब दुआ मांगते हैं ना तो हम हाथ उठाते हैं, और अगर किसी के हाथ ना हो, वो दुआ मांगना चाहे तो कैसे दुआ मांगेगा? वो हाथों से नहीं, निगाहों से दुआ मांगेगा। पानी के ऐन बहने से पहले मौला अब्बास ने निगाहें बुलंद करके कहा था, परवरदिगारा बस ये पानी बीबियों तक पहुंच जाए। ऐन उसी वक्त हुरमला मलऊन ने तीर चलाया, मशकीज़े से पानी बह गया। कहा उस मकाम पे अल्लाह ने कहा, ए अब्बास हमने आपको बाबुल हवाइज बनाया, इस दुआ के बदले आपको बाबुल हवाइज बनाया। इसलिए आज अगर आपने कोई हाजत मांगनी हो तो बाबुल हवाइज के पास जाना होगा। परवरदिगारा हम वास्ता देते हैं। मैंने कहा था कि आखिर तक लोग आते रहेंगे, अभी तक मैं देख रहा हूँ मेरे भाई आ रहे हैं, आए ज़रा चलिएगा। वक्त अगर होता मैं तफसील में और फ़दाइल भी पेश करता, बहुत से अलक़ाबात जहन में लाया था। मुझे अभी दूसरी जगह, 2 जगह और मजलिस से ख़िताब करना है। अब यह आखिरी, मुझे इस अय्याम अज़ा की मजलिस आपकी खिदमत में आखिरी मजालिस पढ़ रहा हूँ, मुझे जाना है सुबह। ऐज़ान गिरामी आए ज़रा, एक भाई जिसने मजलिस का एहतमाम किया, कहा अगर हो सके तो मौला अब्बास से जनाब ज़ैनब की जो मोहब्बत थी, आप जानते हैं ना, अगर एक बहन बड़ी बाअज़मत बहन हो और उस बहन ने भाई को पाला हो, 22 बरस बड़ी हैं जनाब ज़ैनब। मैदान करबला में 56 बरस की थी, जनाब अब्बास 34 बरस के थे। जनाब अब्बास को चंद बीबियों से बड़ी अकीदत थी। मेरी तरफ देखिएगा, 4 बीबियों से बड़ी अकीदत। पहली जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, बीबी से बड़ी अकीदत थी। और बीबी ने भी यही कहा है ना कि अब्बास उम्मुल बनीन के शिकम से मेरा बेटा है। बड़े बड़े जय्यद उलमा से आपने जुमला सुना होगा, बीबी ने कहा अब्बास मेरा बेटा है। बीबी जनाब सैयदा ने जिसे अपना बेटा कहा हो, सोचिए क्या मकाम होगा। मौला के 18 बेटे हैं, 2 बेटे हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के, हज़रत मोहसिन जनाब सैयदा से, और जनाब अब्बास का जो रुतबा है वो किसी और बेटे का नहीं, मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद। आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। मौला अब्बास की पहली अकीदत जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा से, दूसरी अपनी माँ हज़रत उम्मुल बनीन से। बड़ी मोहब्बत थी, हर बेटे को माँ से मोहब्बत होती है, लेकिन अगर माँ जनाब सैयदा की अपने आप को कनीज कहती हो, जहनों में है ना, जनाब उम्मुल बनीन बहुत बड़े सरदार की बेटी थी हजरत हिजाम की, लेकिन पूरी जिंदगी जनाब उम्मुल बनीन ने अपने आप को जनाब सैयदा की कनीज कहा और कहा बेटा कभी भी हसन हुसैन को भाई कह के ना बुलाना। कहा अम्मा क्यों, क्या वो मेरे भाई नहीं है? कहा बेटा वो भाई हैं, लेकिन वो फातिमा के बेटे हैं और आप कनीज के बेटे हैं। तो जनाब अब्बास को दूसरी निस्बत जनाब उम्मुल बनीन से, तीसरी जनाब ज़ैनब कुबरा से। यहां तक उलमा ने नकल किया, अल अब्बास किताब का नाम है अल अब्बास, वहां मौजूद है कि मौला जब घर में आए तो देखा घर के सहन में जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम मौला अब्बास को सहन में, जब वो 1 बरस के थे तो उंगलियों से पकड़ के चल रही थी। मौला ने मुस्कुरा के देखा, कहा मेरी बेटियां मेरे बेटे को चलना सिखा रही हैं। तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया बाबा हम अब्बास जैसे भाई के साए में चलना सीख रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इतनी मोहब्बत थी बीबियों को जनाब अब्बास से, हर बहन को जनाब अब्बास से। बहुत गयूर गैरतमंद भाई हैं। आप जानते हैं ना, बहनों का मान होते हैं भाई, और अगर भाई अब्बास हो और बहन ज़ैनब हो तो मान बढ़ जाता है। तो तीसरी मोहब्बत जनाब अब्बास को जो अकीदत थी जनाब ज़ैनब से। और जानते हैं
वो चौथी बीबी कौन है जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत और अकीदत थी? एक छोटी बीबी थी, नाम सकीना था। जनाब अब्बास को जनाब सकीना से बड़ी मोहब्बत थी। आए जरा मेरे साथ चलिएगा, मुझे ये निस्बतें पेश करना है। जब जनाब अब्बास तशरीफ लाए ना खैमे में, रोजे आशूर जोहर के बाद, तो एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा से इजाजत लेके खैमे में आए, खैमे के बाहर खड़े हुए और एक मर्तबा आवाज देके कहा, बीबी अलविदा, बीबी मैं मैदान कारजार में जा रहा। तो जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया और जनाब अब्बास से कहा, मेरे भैया अब्बास जरा एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा खैमे में आ जाइए। मौला अब्बास खैमे में गए, बहुत गैरतमंद हैं। जनाब ज़ैनब के सामने खड़े हुए, बीबी फरमाइए क्या हुक्म है? कहा, अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी तो बाबा ने फरमाया था, ज़ैनब आज आप इस शहर में शहजादी बन के आई, कल इसी शहर में आपको कैदी बना के लाया जाए। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी, लेकिन मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, जबकि मेरा अब्बास जैसा भाई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई बहुत ज्यादा तफसील से मसाइब नहीं पढ़ना, 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा, रोने में बुखल न कीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा। तो जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा जनाब अब्बास को दोनों बाहें गले में डाली और एक मर्तबा का, अब्बास अब आप जा रहे हैं, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। जनाब अब्बास बड़े गैरतमंद, सुना आंसू बहने लगे, फौरन इजाजत ली, खैमे से बाहर आए और जब कहा ना बीबी अलविदा, जनाब ज़ैनब ने सब बीबियों को बुलाया, कहा बीबियों वो जो मैंने पर्दे की जमानत ली थी मैं वापस ले रही हूं, मेरा भैया अब्बास चला गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मैं ज़हमत को तमाम कर रहा, मेरा भाई अब्बास चला गया। अज़ीज़ान किरामी, जब 13 मुहर्रम को कूफे में असीरों का काफिला पहुंचा तो एक रावी है, उसका नाम है मुस्लिम, मुस्लिम गचकार, मेमार था, मजदूर था, मिस्त्री था, गच का काम करता था, दीवारों पे गारा लगाता था। वो कहता है मैं एक दीवार पे गारा लगा रहा था, अचानक मैंने देखा कि कुछ नेजों पे सर आ रहे हैं, कुछ बीबियां हैं जो कैदी हैं, एक मर्द है जिसके गले में तौक है, उसके साथ एक छोटा बच्चा है जो कैदी है। कहा मैं एक मर्तबा सरों को देख रहा था, बड़े पुरनूर सर थे, अचानक मेरी नजर पड़ी एक सर पे जो नेजे पे नहीं था, घोड़े की गर्दन में लटक रहा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तमाम कर रहा हूं। वो कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने एक मर्तबा पूछा, शिमर ये किसका सर है जो घोड़े की गर्दन में लटका है? शिमर ने कहा मुझसे मत पूछ, वो जो कैदी है उससे पूछ ये सर किसका है। कहा मैं कैदी के पास आया, मुस्लिम गचकार कहता है मैंने पूछा कैदी ये एक सर जिसकी पेशानी से नूर निकल रहा है, उसकी आंखें बंद हैं, ये किसका सर है? एक मर्तबा कहता है मैंने सवाल किया, कैदी की आंखों से आंसू बहने लगे। कैदी क्या बात है, ये किसका सर है? कहा ये मेरे चचा अब्बास का सर है। अजरकुम अल्लाह। मैं रिवायत मुकम्मल नहीं करूंगा, बस मैं इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। उलमा ने 2 वजूहात लिखी हैं जनाब अब्बास के नेजे पे सर के बुलंद ना होने की। 2 वजूहात लिखी हैं, दोनों सुन लीजिए। पहली वजह ये लिखी है इतने गुर्ज मारे गए थे जनाब अब्बास के सर में के नेजे पे बुलंद नहीं हो सकता था। और दूसरी वजह ये लिखी है, मौला सज्जाद ने फरमाया, कहा ए मुस्लिम गचकार, जब जब मेरे चचा के सर को बुलंद किया जाता था ये नेजे पे बुलंद नहीं होता था। शिमर ने पूछा कैदी क्या बात है, तुम्हारे चचा का सर नेजे पे बुलंद नहीं होता? तो मौला सज्जाद ने यही फरमाया, चचा अब मेरी पुश्त में ताकत नहीं है, मजीर दुर्रे खाओ। चचा खुद बताइए इन्हें कि आपका सर क्यों नेज़े पे बुलंद नहीं होता? सर ने कलाम किया, का सज्जाद आपकी दादी ज़हरा ने मुझे पर्दे बचाने के लिए मांगा था, जब मेरा सर नेज़े पे जाता है मुझे सर नजर आते हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
बस भाई आखिरी जुमले मैंने तमाम कर दिया। मैं देख रहा हूं हर आंख में आंसू आ गया। आज बाबुल हवाइज का वास्ता है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग बच्चों को भी लेके आए हैं। भाई मुझे दिखाया, मुझे बताया ज़ियारत भी बरामद होनी है, मैंने तमाम कर दिया। 2 से 4 मिनट की जहमत, कोई रोने में बुखल ना करे। आए जरा कुछ देर के लिए मौला अब्बास की वालिदा गिरामी को भी पुरसा दे दें। ये जनाबे अब्बास का सर है, लेकिन एक और बहन को पुरसा दूंगा, फिर उसके बाद जनाबे अब्बास की वालिदा गिरामी को पुरसा। मेरे साथ रहिएगा। शाम में जब सर वापस आने लगे, बानी मजलिस ने दरखास्त की थी जरा शाम में सर का वापस आना, सरों के वापस आने के 2 जुमले पढ़ दो। जानते हैं जब सर वापस आ रहे थे, पहला पहला जो सर आया बड़ा नन्ना सा सर था। जनाबे रबाब ने सर लिया, रो के फरमाया अली असगर अब मिसलों का तुनहर, बेटा क्या आप जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है? अली असगर ऊंटों को नहर किया जाता है। अगर देख सके मुझे देखिएगा, नहीं तो शाम चलिएगा। दूसरा जो सर आया बहुत खूबसूरत सर था। जनाबे लैला ने सर को देखा, फरमाया अली अकबर आपके बगैर माँ का जीना बड़ा मुश्किल है। इतने में एक सर आया, उसके चेहरे पे घोड़ों की टापों के निशान थे। ये हजरत कासिम का सर था। अजरकुम अल्लाह, मैंने छोड़ दिए सारे मसायब, आखिरी जुमले सुन लीजिए। इतने में एक सर आया, उसे नेजे से नहीं उतारा गया था, उसे थैले से निकाला गया था। सर आया, जनाबे उम्मे कुलसूम ने रो के फरमाया लाओ मेरे भाई अब्बास का सर मुझे दे दो। परवरदिगारा वास्ता उस सर का जिसको जब कलम किया गया उसके बाजू नहीं थे। परवरदिगारा तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता, किसी की दुआ को रद्द ना फरमा। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले सुन लीजिए बस भाई। शाम से ये काफिला मदीने पहुंच गया असीरों का। ना मैंने करबला के मसायब पढ़े, मैंने सारे मसायब रहने दिए हैं। आखिरी जुमले जब पहुंचा ना ये काफिला बीबियों का, असीरों का मदीने, मैं वो भी सारे मसायब नहीं पढ़ूंगा, बस एक जुमले की जहमत। तो जनाब ज़ैनब सबसे पहले रोज़ा रसूल पे तशरीफ ले गए। जब जनाब उम्मुल बनीन को पता चला ना कि जनाब ज़ैनब रोज़ा रसूल पे गिरिया कर रही हैं, तो जनाब उम्मुल बनीन रोती हुई आई रोज़ा रसूल पे, जनाब ज़ैनब के गले मिली और रो के कहने लगी बीबी मैं आपको मौला हुसैन का पुरसा देने आई हूं। माँ है जनाब उम्मुल बनीन, लेकिन हमेशा मौला कहती हैं कि मैं आपको मौला हुसैन का पुरसा देती हूँ। जनाब ज़ैनब ने रो के कहा अम्मा मैं आपको अब्बास का पुरसा देती हूँ। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा मुझे कोई मेरे बेटों का पुरसा मत दो, मुझे सिर्फ मेरे मौला हुसैन का पुरसा, मेरे सारे बेटे मेरे मौला पे कुर्बान। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तमाम कर दिया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा। मेरे दोनों भाई नुहा पढ़ेंगे जनाब अब्बास का, हाथों को बुलंद करके दुआ कीजिएगा, सब खड़े हो जाए। तेरी खुशबू तो